हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में डिस्कस करेंगे कि सरकार हमको आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवा रही है। इस वीडियो में हम समझेंगे। तो ये पार्ट 3 वीडियो रहेगा जिसमें हम एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो है वो हमारे पास कल पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने हमको प्रोवाइड किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या आपको इस पैकेज में दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं पिछले दिनों की। आपने जो सेकंड पार्ट था उसमें जो अनाउंसमेंट की गई थी उन्हीं से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट है जिसमें कुछ एडिशनल चीज़ें जो है वो सरकार ने की है। सरकार ने यहाँ पर 30,000 का जो है करोड़ का नाबार्ड को एक तरीके से रीफाइनेंस सपोर्ट देने का वादा किया है, जिसमें अब उसको 90,000 करोड़ जो है ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी है रूरल कॉरपोरेटिव बैंक्स या आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक्स के द्वारा। ठीक है, तो जितने भी आपके ग्रामीण सहकारी बैंक होते हैं और सहकारी बैंक्स के तहत आप सभी को लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड किए जाते हैं। नाबार्ड इसमें पूरा का पूरा भूमिका निभाती है। अब इससे जो बेनिफिट मिलेगा वो लगभग 3 करोड़ फार्मर्स को यहाँ पर दिया जाएगा, जो छोटे आपके किसान हैं उन सभी को। 2 लाख करोड़ जो है वो क्रेडिट बूस्ट किया जाएगा 2.5 करोड़ फार्मर्स को ऑन द किसान क्रेडिट कार्ड्स। तो आपका जो केसीसी स्कीम होती है किसान क्रेडिट कार्ड, उसके तहत आपको लगभग 2 लाख करोड़ का क्रेडिट दिया जा रहा है, जिससे एडिशनल लिक्विडिटी क्रिएट होगी 2 लाख करोड़ की, यानी कि तरलता आएगी अर्थव्यवस्था में पैसे की किसानों के पास 2 लाख करोड़ की, जिसमें आपके पास जो है वो लगभग 2.5 करोड़ फार्मर्स किसान जो हैं उनको हेल्प दी जा रही है। एग्रीकल्चर में और एडिशनल स्टेप्स उठाए गए हैं ड्यूरिंग द कोविड-19। जो नंबर्स ऑफ फार्मर्स हैं उनको एक्सप्लेन किया गया था पिछले, आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी थी उसमें ही यहाँ पर थोड़ा एडिशन किया है सरकार ने। ठीक है, तो सरकार ने जो है वो जो लॉकडाउन पीरियड अभी चल रहा है उसमें एक एमएसपी डिसाइड किया है, मिनिमम सपोर्टेड प्राइस, जिसके तहत लगभग 74,300 करोड़ का जो है वो अमाउंट सैंक्शन किया गया है। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वो होता है जिस मूल्य पे कम से कम सरकार इसके जो किसान होते हैं उनकी जो उत्पादन है, गेहूं है, चावल है, उन सबको उस न्यूनतम कीमत पे खरीदती है, उसको आप मिनिमम सपोर्टेड प्राइस एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। पीएम किसान जो फंड है उसमें लगभग 18,700 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करेगी सरकार, जिससे किसानों को जो है वो मदद दी जा सके। पीएम फसल बीमा योजना जो है उसमें क्लेम्स किए गए हैं 6400 करोड़ के, उन क्लेम्स की पेमेंट की जाएगी। जितने भी आपके बीमा जो पीएम के तहत फसल बीमा होती है, आप सभी के जो आप भी फसल करते हैं उनका फसल का बीमा होता है, उस बीमा में जो आपकी फसलें ख़राब हो जाती हैं आप उसका क्लेम ले सकते हैं। तो लगभग गवर्नमेंट 6400 करोड़ की पेमेंट किसानों को करने जा रही है। एनिमल हस्बेंड्रीज जो पशुपालन होता है उसके तहत जो है ड्यूरिंग द लॉकडाउन डिमांड मिल्क की जो डिमांड है वो 20 से 25% जो है वो इस लॉकडाउन के पीरियड में कम हो गई। इसके लिए 560 लाख लीटर जो पर डे आपके पास दूध होता है उसको प्रिक्योर करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, डेली सेल्स होगी उसकी 360 लीटर। ठीक है, पर डे ये जो है वो सरकार इसे क्या करेगी, सेल करने की कोशिश करेगी, उसको वेस्टेज को कम से कम रखेगी। और जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो दूध को, मिल्क को जो है प्रोक्यूर करते हैं, मतलब प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग चीज़ों में, जैसे दही बनाना हुआ, आइसक्रीम बनाना हुआ, पनीर बनाना हुआ, इन सब में इसको आगे प्रोसीड किया जाएगा और इसको स्टोर करके भी रखा जाएगा। ठीक है, टोटल 111 करोड़ लीटर जो है एक्स्ट्रा प्रिक्योर करेगी सरकार, और जो किसान हैं उनसे उनका दूध लेगी और लगभग इतने की पेमेंट जो है वो इंश्योर कर रही है 4100 करोड़ की। इस स्कीम के तहत इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जा रहा है 2% पर एनम का टू द डेयरी कॉरपोरेटिव्स। जितने भी डेयरी कॉरपोरेटिव्स होते हैं, मतलब जो डेयरी उत्पादों का बिजनेस करते हैं, उन सबको इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा 2% का, मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है उन सभी को। एडिशनल 2% इंटरेस्ट दिया जा रहा है, प्रमोट द पेमेंट एंड इंटरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, एंड दिस स्कीम विल अनलॉक 5,000 करोड़ एडिशनल लिक्विडिटी टू बेनिफिटिंग 2 करोड़ फार्मर्स। इससे क्या होगा, इससे लगभग 5,000 करोड़ की जो है वो देश में पैसे की लिक्विडिटी जाएगी, 5,000 करोड़ जो है वो देश में मुद्रा आ जाएगी। ठीक है, लिक्विडिटी मैंने पहले भी आप सभी को समझा रखा है, और इससे लगभग 2 करोड़ फार्मर्स को फ़ायदा पहुँचने वाला है सरकार के तहत। अब जो फिशरीज़ होते हैं, मतलब
जो मछली पालन करते हैं उनका बिज़नेस एक तरीके से इस लॉकडाउन के पीरियड में पूरे तरीके से बंद हो चुका है, मतलब बहुत ही कम जो है वो किया जा रहा है। तो सरकार ने सेंटरी इंपोर्ट परमिट्स जो हैं वो इशू करेगी ऑफ इंपोर्ट बोट स्टॉक एक्सटेंट ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है। तो इस तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सकेगा मछली का, इन सब चीज़ों का जो सी फूड होता है उन सब का, ठीक है। जिसमें वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ग्रांट एनओसी, क्वारंटीन, रिलैक्सेशन ऑफ 7 डेज़ टू 3 डेज़ का उन्हें रिलैक्सेशन मिलेगा क्वारंटीन में अगर वो बाहर से कहीं आते जाते हैं तो। और रजिस्ट्रेशन ऑफ 242 रजिस्टर्ड शिपेम हार्ट्रीज एंड न्यूप्लीज रेयरिंग हैचरीज एंड एक्सपायरिंग ऑन 31 अक्टूबर 2022 एक्सटेंड कर दिया गया उनको, जिनके भी रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सपायर हो रहे थे 31/3/2020 को, अब उनके 3 मंथ तक के और एक्सटेंड कर दिया गया उनके रजिस्ट्रेशंस को। उसके बाद वो आसानी से अपने रजिस्ट्रेशंस करवा सकते हैं। ऑपरेशंस ऑफ मरीन कैप्चर फिशर्स एंड एक्वाकल्चर रिलैक्सेशन कवर इनलैंड फिशरीज़। तो इन सबको जो भी मछली वगैरह पालते हैं या मछलियों का स्टॉक वगैरह रखते हैं उन सभी को हेल्प दी जा रही है सरकार के द्वारा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स का ये था। इसी तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक और कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, जिससे जो भी किसानों का उत्पादन होता है और जो भी वो उगाते हैं जैसे गेहूं वगैरह, उसको सरकार जो है वो आसानी से ख़रीद सके, अच्छे से अच्छा दाम जो है वो प्रोवाइड करा सके लोगों को, किसानों को, ठीक है। 1 लाख करोड़ जो है वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर फार्मर्स को दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए प्रोवाइड करा जा रहा है एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, फार्मर्स को, ऑर्गेनाइजेशन को, स्टार्टअप्स को, ठीक है। जो भी नए नए स्टार्टअप्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड उन सभी को ये पैसे दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है 10,000 करोड़ दिए जा रहे हैं फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस जो हैं हमारे देश में, जो छोटे छोटे उद्योग हैं खाने पीने की वस्तुओं के, जैसे गरम मसाले वगैरह बनाने हुए या और भी बड़े फूड आइटम्स, पापड़ वगैरह आपने देखे होंगे, ऐसे फूड आइटम्स जो बनाता है उन सबको 10,000 करोड़ की स्कीम्स का बेनिफिट दिया जाएगा सरकार को। टेक्निकल अपग्रेडेशन की हेल्प की जाएगी और जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो उनकी स्टैंडर्ड करेगी और बिल्ड करेगी ब्रांड को और मार्केटिंग करेगी, ठीक है। लॉन्च किया गया हेल्प 2 लाख MS अटेंड टू द अबव गोल्स, ठीक है। माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स एंड कॉरपोरेटिव टू बी सपोर्टेड, इन सबको ये सारी की सारी फ़ायदा दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा और डिटेल में अगर आपको चाहिए तो। 20,000 करोड़ जो है वो फिशरमैन को दिया जा रहा है थ्रू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत, ठीक है, जिसमें फ़िशर्स जो है उसकी वैल्यू चेन को बनाया जा सके। जो मछली वगैरह का धंधा, सी फूड्स का जो धंधा करते हैं उन लोगों को हेल्प की जाएगी, ठीक है। क्लियर है। तो 9,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में और 11,000 करोड़ की एक्टिविटीज़ को उनको बनाया जाएगा, जिसके अंदर फ़िशर हार्बरीज और कोल्ड चेन मार्केटिंग हो गया, केज कल्चर हो गया, सीवेज फार्मिंग हो गया, ये सब मतलब इन सब में हेल्प किया जा रहा है, ठीक है। तो लगभग 70 लाख टन जो है वो 5 साल में एडिशनल फ़िश का प्रोडक्शन होता है और लगभग 55 लाख पर्सन्स इसमें जो है वो एम्प्लॉयड होते हैं। इसको डबल किया जाएगा, लगभग 1 लाख करोड़ तक इसे बढ़ाया जाएगा। फोकस ऑन द आइलैंड्स, हिमालय स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट एंड एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पर ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट करने वाली है। अब नेक्स्ट है एनिमल, जो नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल है उसके तहत जो है सरकार देखेगी कि किस किस को मतलब ज़्यादा जो एनिमल्स हैं उन सबको डिजीज़ जो हो रही हैं जिसके तहत लोगों को भी डिजीज़ फैल जाती हैं, उसके लिए सरकार जो है वो इंतज़ाम करेगी और 100% वैक्सीनेशन देगी। कैटल, बफेलो, शीप्स, गॉट्स और पिग पॉपुलेशंस, लगभग ये है जो लगभग 53 करोड़ एनिमल्स हैं उन सभी को फॉर फुट एंड माउथ डिजीज़ एंड द ब्रूसेलोसिस, ठीक है, टिल डेट एंड 1.5 करोड़ काउस, बफेलो, स्टैग एंड वैक्सीनेशन, लगभग इतना जो है वो अभी तक सरकार ने इतनी बफेलोस और काउस को वैक्सीनेट किया गया है, ठीक है। और एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए निकाले हैं जो कि मैनी एरियाज़ में खर्च किया जाएगा, लाइक मिल्क प्रोडक्शन,
एंड हैवी ग्रेट पोटेंशियल ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द डेयरी फार्म्स, जो फार्मिंग होती है उसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जिसके अंदर उनकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्रीज जो होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप करने के लिए भी सरकार 15,000 करोड़ रुपए का व्यवस्था किया है जिससे वो भी डेवलप हो सके अच्छे तरीके से देश में। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ हर्बल कल्टिवेशंस। ठीक है, तो हर्बल जो भी चीज़ें होती हैं उनको प्रमोट करने के लिए सरकार जो है वो 4,000 रुपये करोड़ खर्च कर रही है, जिसमें नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड जो है वो सपोर्ट करेगा 2.25 लाख हेक्टेयर एरिया को अंडर द कल्टीवेशन ऑफ मेडिकल प्लांट्स को लगाने के लिए, और 10 लाख हेक्टेयर्स विल बी कवर्ड द अंडर हेल्थ कल्टीवेशन इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। आउटले द 4,000 करोड़ रुपए जो खर्च किए जा रहे हैं अगले साल तक टारगेट रहेगा इसको जो है वो बढ़ाया जाए 10 लाख तक, जो अभी 2.25 लैक्स है। ठीक है, विल लीड्स 5,000 करोड़ इनकम जनरेशन ऑफ द फार्मर्स, जो कि लगभग 5,000 करोड़ की इनकम जनरेट करेगा फार्मर्स के लिए। ठीक है, एक नेटवर्क बिल्ड करेगा जो भी मंडीज़ और मेडिकल प्लांट्स हैं उनके लिए। और ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। और ये दोस्तों एक पीछे एक पॉइंट रह गया है शायद, हाँ ये एक पॉइंट रह गया है, NM यानी कि नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड विल बी प्रोवाइड 800 हेक्टेयर एरिया टू डेवलप अ कॉरिडोर ऑफ मेडिकल प्लांट्स अलॉन्ग विद द बैंक ऑफ गंगा। ठीक है, बैंक जो गंगा के किनारे हैं इन सब चीज़ों में इसको इतना एरिया हेक्टेयर करेगा जहाँ पर ये सब चीज़ें सेटअप करेगा। ठीक है, बी कीपिंग के लिए 500 करोड़ दिए जा रहे हैं क्योंकि ये भी एक तरीके का लिवलीहुड का पार्ट है। रूरल एरियाज़ में लोग ये ज़्यादा करते हैं और वहाँ से भी इनको ज़्यादा इनकम आती है। तो लगभग 2 लाख बी कीपर्स हैं हमारे देश में जो क्वालिटी हनी को जो है प्रोड्यूस करते हैं और कंज्यूमर्स भी हैं इसके। ठीक है, तो उनके लिए भी एक बेनिफिट दिया जाएगा। फॉर द टॉप टू टोटल 500 करोड़ सप्लाई चेन की जाएगी फार्मर्स टू नॉट बिगिनिंग टू सेल देयर प्रोड्यूस इन द मार्केट, जो अपने मार्केट में प्रोडक्ट्स को नहीं बेच पा रहे हैं सही दाम पर उनके लिए। और ऑपरेशन ग्रीन विल बी एक्सटेंडेड फॉर द टमाटो, ऑनियन, पोटैटोज टू द ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टोटल। ठीक है, इन सब पर ये जो है वो लगाया जा रहा है। तो टॉप हो गया आपके लिए टमाटो, ऑनियन और पोटैटो टॉप हो गया, ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए हो गया टोटल। ठीक है, स्कीम्स फीचर्स हैं 50% सब्सिडी दी जाएगी ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, जो कि मार्केट डेफिशिट अगर कोई लॉस हो जाता है तो उसके तहत 50% सब्सिडीज़, और 50% सब्सिडी जाएगी स्टोरेज इंक्लूडिंग द कोल्ड स्टोरेज के लिए। Polit 6 months will be extended. Expected outcomes better price realization to the farmers को अच्छे तरीके से इससे पैसे मिल पाएंगे अपनी चीज़ों के, और उनकी वेस्टेज कम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कम होगी, जिससे वेस्टेज कम होने से माल सड़ेगा नहीं रास्तों पे और कोल्ड स्टोरेज में उनको प्रोवाइड किया जाएगा। गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स किया गया है जिसके तहत जो है वो अमेंडमेंट टू द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट टू द अनेबल बेटर प्राइस रियलाइजेशन फॉर द फार्मर्स। ठीक है, फार्मर्स को बहुत अच्छी कीमतों पर सामान को बेचने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जिसमें EC एक्ट यानी कि एसेंशियल गुड्स एक्ट जो है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत किया जा रहा है। जो आज के वक्त में स्केयरसिटी है उसको धीरे धीरे ख़त्म किया जाएगा, मतलब जो दुर्लभता है कमी है। एग्रीकल्चर फूड्स इंक्लूडिंग क्रियल्स यानी कि अनाज वगैरह, एंड एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स एंड पल्सेस, ऑनियंस, पोटैटोज आर डीरेगुलेटेड। ठीक है, तो इन सबको डीरेगुलेटेड किया जाएगा सरकार के द्वारा। स्टॉक लिमिट ऑफ इम्पोज अंडर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस लाइक नेशनल फार्मी एंड द शुगर इस प्राइसेस, इन सब पे कंट्रोल का सरकार करने की कोशिश करेगी। इनकी लिमिट जो स्टॉक बना लेते हैं लोग जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं उस पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेगी। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स लाई है सरकार, जिससे मार्केटिंग करने में एग्रीकल्चर गुड्स की बहुत ही हेल्प मिलेगी। सप्लाई चेन बिल्ड होगी, लाइसेंस बनेंगे, जिससे तहत जो है वो आसानी से कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ही अच्छे दाम पर बेच पाएगा। ठीक है, बैरियर फ्री इंटरस्टेट ट्रेड किया जाएगा, है ना। चॉइस ऑफ द फार्मर टू सेल प्रोडक्ट अट्रैक्टिव प्राइसेस, उसको चॉइस दी जाएगी, किसी भी दाम पर वो बेच सकता है। फ्रेमवर्क ऑफ ई ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए ई फार्मिंग की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस एंड क्वालिटीज़। ठीक है, तो जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उनकी प्राइस एंड क्वालिटीज़ पर अश्योरेंस दी जाएगी सरकार के द्वारा। देखेगी सरकार की कितना जो है वो उसकी क्वालिटी है, उस क्वालिटी को इंश्योर करेगी, और प्राइवेट सेक्टर के में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगी एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर्स को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है,
to create farmers to enrich and with processor, aggregator, large relator, exporter in fear of the transport manners। ठीक है, तो ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ट्रांसपोर्ट उनके लिए सस्ते हों, वो मार्केट में आसानी से गुड्स अपने सेल कर सकें, उनका जो रिस्क होता है उसको कम किया जाएगा और रिटर्न को एश्योर किया जाएगा कि उनको कम से कम इतनी वापसी तो मिलेगी, उनको इतने का बेनिफिट तो वहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो इंटरनल पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क है ये हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, और कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पर चाहिए। और इस तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होती हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकार की जो इकोनॉमी की पॉलिसी या इकोनॉमिक्स में जो वर्ड्स आप सभी को नहीं समझ में आते वो सब मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराता हूं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम सभी मिलते हैं।